जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 14 अगस्त के दिन कैसी रहेगी आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 14 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी टॉवर की है, किसी पे टॉवर आया है, किसी की शादी टूट रही है, किसी का डिवोर्स हो रहा है। 16 आपको दिख सकता है, 6 16 22 एम्परर की एनर्जी। कोई पर्सन था जो अपनी इमेज के लिए, अपनी पावर प्रेस्टीज के लिए मे भी आपके पास नहीं आ पा रहे थे। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे, कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही हैं, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, दोनों तरफ से अटैक किए जाते हैं, वही कंडीशन दिख रही है। जैसे क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, आपको छोड़ के आपके साथ इनजस्टिस किया था। एंड वो इनजस्टिस जस्टिस के चक्कर में किया था कि कहीं किसी के साथ, किसी बेचारे के साथ गलत ना हो जाए। तो मतलब इनको लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये ज़्यादा सुटेबल है, आप शायद ज़्यादा मज़े में हैं, आप ज़्यादा प्लस में हैं, तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को फीड किया। एंड वो थर्ड पार्टी इनके लिए जैसे हेडेक बन गई। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने बाद में जैसे इनके सर पे सवार हो जाना, इन्हीं को जो कुछ इन्होंने अच्छा किया था उसी को बुरा करके वापस करना। ओके, एंड आपके पार्टनर के साथ जम के फाइट करना, दिन रात फाइट होना, घर को बैटल फील्ड बना देना। एंड झेलते झेलते आपके पार्टनर को लगा जैसे ये शादी के चक्कर में कि शादी हो गई है या फिर शादी करनी है या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है ये। तो जैसे इन्होंने हर एंगल से ये सोचते रहे कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन फाइनली टॉवर आ गया। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि आप कोई भी रिलेशन एक साइड से खिंच नहीं सकता। एक ही पर्सन एफर्ट कर रहा है, एक ही पर्सन सब कुछ किया जा रहा है, दूसरा पर्सन है जो भाव नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे खराब हो चुकी हैं, किसी का डिवोर्स या तो हो चुका है या होने वाला है। एंड क्योंकि इनको आपकी तरफ आना है। ओके ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 16 9 7 5 3 1 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 616 आपको दिखेगा। 69 भी आपको दिख सकता है। यस, तो यहाँ पे जो मोटा मोटा दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर अब सेल्फ लव की कंडीशन में हैं। जैसे अब ये अपने दिल की करना चाहते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होकर के जैसे रो ही रहे हैं। एंड अब ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। अब ये ऐसी चिल्लम चिल्ला भरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं कि जिसमें दिन रात फाइट हो रही है, दिन रात एक दूसरे को कोसा जा रहा है, घर की जगह बैटल फील्ड हो गया है। घर जैसे होता है वो सुकून की जगह होती है। ओके, घर टेम्पल की तरह होता है जहाँ पे आप लोगों का प्यार होता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जहाँ पे हर वक्त फाइट हो रही है, मतलब लोग पूरी दुनिया से फाइट करके घर में आते हैं सुकून के लिए। एंड वही जगह अगर बैटल फील्ड बनी हुई है तो फिर इंसान जाएगा कहाँ। तो बस वही कंडीशन है कि अब आपके पार्टनर ने कह दिया है एनफ, अब इससे ज़्यादा झेल नहीं सकते, अब मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ। ओके, 16 एंड 9 25 7। इल्यूज़न, आपके पार्टनर इल्यूज़न से निकल चुके हैं। पहले इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने ऐसा कोई भी स्टेप लिया, अपने लिए, अपने दिल की आवाज़ सुनी, तो लोग क्या कहेंगे, इनकी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बहुत जैसे नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी, इनको 10 बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन अब इनको लग रहा है कि जो कुछ ये झेल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इनके घर में जो फाइट मची हुई है, जो इनका सुकून, शांति, इनकी हेल्थ, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो कौन इनको सुनने के लिए आ रहा है, किसको पड़ी है इनकी। सबके सब तो अपनी लाइफ में मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो आपके पार्टनर झेल रहे हैं। तो जब कोई इनकी हेल्प के लिए नहीं है, तो जब अगर ये खुश हो जाएंगे तो कौन इनसे कुछ कहने के लिए आ जाएगा। एंड अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कौन सा ये सुनने वाले हैं। तो 9 7 16 का मतलब टॉवर की एनर्जी है। मतलब जिन लोगों से शायद इन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी, या जिन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए इनको मोटिवेट किया था,
वो लोग भी अब अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, वो भी कोई इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब ये मैंने किस पे विश्वास कर लिया, ये सबके सब ढोंगी हैं, सबके सब चालाक हैं, सबके सब मतलबी हैं, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जैसे अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है कि सही क्या है गलत क्या है, किस चीज़ के पीछे ये क्या कर रहे हैं, मतलब किससे बच रहे हैं, किससे भाग रहे हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में तो वो रिलेशनशिप किस काम का है। सोसाइटी, दुनिया, लोग क्या कहेंगे, सब बकवास है। क्योंकि अगर किसी को आज कुछ हो जाता है तो सिर्फ उसकी फ़ोटो पे माला चढ़ जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जब ऐसे लोग हैं तो ऐसे आप किसके लिए क्या सोचेंगे। 7 5 12 आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनका नज़रिया गलत था। इन्होंने किन लोगों के पीछे सच्चे प्यार को इग्नोर किया, किन लोगों के पीछे अपनी डिज़ायर, अपनी विशेज़ को गला घोट दिया। मतलब इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है बहुत तगड़े लेवल का। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को सेल्फ लव करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि ये तुम किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए तुम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो। सब तो अपनी लाइफ में मस्त हैं, तुम्हें पूछेगा कौन। कल को इससे भी बदतर कंडीशन हो जाएगी। मतलब इससे बदतर क्या हो सकता है जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई इंसान की डेथ भी हो जाती है। अभी कोविड में कितने लोग ख़त्म हो गए, कौन है जो उसके साथ चला गया। मतलब लोगों को टच करने की भी परमिशन नहीं थी। तो समझ रहे हैं ना कि हर इंसान एट लास्ट सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं सेफ रहूं, मेरा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। तो जब वो अपने बारे में सोच रहा है तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे। 9 7 16 5 21 आपके पार्टनर की मेंटालिटी पूरी तरीके से पलट चुकी है क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से वो कठोरता, वो सच्चाई देख ली है जिससे कि इनको पता चल गया है कि ये सब बकवास बातें हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इनकी लाइफ में टॉवर आ रहे हैं, इनकी लाइफ में जैसे सच्चाई से इनका सामना हो रहा है। इनको ईश्वर दुनिया दिखा रहे हैं कि तुम ये किसके चक्कर में पड़ गए हो। ये दुनिया, ये लोग, ये सब चीज़ें, ये सब पल भर की हैं। अगर आंखें बंद हो गई, अगर इस दुनिया से चले गए तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले। ये सब लोग इसी तरीके से किसी और को टारगेट कर लेंगे, किसी और के बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि यही होता है सोसाइटी में। तो आप किसके चक्कर में पड़े हो। आपकी जो लाइफ बर्बाद होगी, जो मौका आपको मिला था एक अच्छी लाइफ जीने का, वो आपने अपने हाथों से गंवा दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हाउ स्टूपिड। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं देख रहे हैं कि बाकी सब मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। 3 9 12 यस। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग 3 मतलब 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है आपका। यस। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर का नज़रिया उस वक्त डिफरेंट था तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। यूनिवर्स एक कार्ड दिए जरा, ये क्या चक्कर है। 3 ऑफ कप क्यों है। ओके 9 ऑफ सॉर्ड। देखिए मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि ये रीडिंग पूरी आपके पार्टनर की अवेकनिंग की है। क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से बता रही थी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की आंखें खुलेंगी, कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, ये एक अलग मैटर था। क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम पे ही होती हैं जब डिवाइन टाइमिंग आती है। तो मुझे दिख रहा है कि पक्का आपके पार्टनर की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इनका जैसे अवेकनिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है, वो भी बहुत तगड़ा वाला। जैसे किसी ने सर पे डंडा मार दिया है, सर पे कुछ मार दिया है, जिसके बाद इंसान को याद आ गया है जो परम सत्य है, जो बिटर ट्रुथ है, वो इनके सामने आ गया दुनिया का। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। जैसे एक पर्सन है जो सोच सोच के बिल्कुल उसकी कचूमर निकल गया है, उसकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, इतना उसने सोच डाला। एंड ये देख रहे हैं कि बाकी सब लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। जिसने इनको फंसाया थर्ड पार्टी हो सकती है, आप हो सकते हो, अदर पीपल हो सकते हैं, जो जिन लोगों ने इनको सोसाइटी, मतलब जितने भी लोग हैं जिनके बारे में सोच सोच के ये बिल्कुल अपने आप को एम्प्टी किए दे रहे हैं, वो सब लोग मस्त हैं, वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है, इनका हो रहा है, क्योंकि ये सोच रहे हैं। ओके, अगर ये कर डालते, सपोज कीजिए कि जो आपके पार्टनर के दिल में था वो अगर इन्होंने कर लिया होता तो क्या होता। क्या इतनी दुर्गति होती, नहीं होती, इतनी तो नहीं होती। तो जो कर लेने से उतना बुरा नहीं होता, लेकिन सोच सोच के उससे ज़्यादा दुर्गति हो गई। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब अभी भी क्या बचा है, जो बचा है उसी को बचा लो। 9 3 12 हैंग्ड मैन। इनका नज़रिया गलत था जिस वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। 12 9 21 इनको लगातार जैसे डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि बदलो। ये क्यों नहीं बदल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किसके चक्कर में पड़े हो, किसके लिए अपना सारी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो। अनकंडीशनल लव। यस, इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया हो सकता है। 3 1 4 4 का मतलब हो गया यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए।
आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया एंड इन्होंने आपको पेन दे दिया, आपके सारे कप खाली छोड़ दिए, आपकी ज़िंदगी में कालापन भर दिया, नेगेटिविटी भर दी। ओके, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये कैसा जस्टिस है, ये कैसी दुनिया है कि जहाँ पर इनको सही करने के बाद भी इनको पेन मिला। इन्होंने आपके साथ गलत किया क्योंकि आपने इनके साथ बहुत अच्छा किया। तो इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि ये कैसे लोगों के लिए अपने सच्चे प्यार को ठुकरा रहे हैं, उसका दिल तोड़ दिया, उसको इतना पेन दिया, उसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया, ये कैसा जस्टिस किया। ओके, तो यहाँ पर 819 हर्मिट की एनर्जी है, 9716 टॉवर की एनर्जी है। मे भी इन्होंने आपको टॉवर दिया था, आपको छोड़ के कि लोग क्या कहेंगे, मैं इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, ये वो करके इन्होंने आपकी उम्मीदों पे पानी फेरा था। एंड अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये किस तरह का, मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया वही किसी ने इनके साथ कर दिया। एंड किसी ने नहीं, बल्कि इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर ही हैं। अगर इन्होंने शुरू से सब कुछ सही किया होता तो अब तक किसी के साथ गलत नहीं हुआ होता। तो इन्होंने गलत किसके साथ किया, एक आपके साथ, एक अपने साथ। तो ये सोच रहे हैं जो लोग सबसे अच्छे थे उनके साथ गलत हो गया, एंड जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो तभी भी मज़े में थे एंड अभी भी मज़े में हैं। तो बेवकूफ़ कौन बना, आपके पार्टनर बने। ओके, तो मे भी यहाँ पे 9817 आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग इस नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, आप लोग राइज कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप भी मज़े में आ गए हो, लेकिन इनकी हालत बुरी है, ये अकेले पड़ गए हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं 9514 एंड इनकी आंखें खुल गई हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एट लास्ट आपको अपने डिसीज़न का ही कर्मा भोगना पड़ता है। मतलब आपने जो किया, भले ही आपने किसी थर्ड पार्टी के कहने पे किया है, लोगों के चक्कर में किया है, सोसाइटी के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, किसी के चक्कर में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलने पड़ते हैं। क्योंकि बाकी हर कोई तो आगे बढ़ जाता है। भाई आप इनोसेंट थे, आपकी गलती नहीं थी, डिवाइन ने आपको हेल्प करी, आप लोग स्टार बन गए, फेमस हो गए, आप लोग राइज करने लगे, आपके लाइफ में सब कुछ आ गया। फंसा कौन, आपके पार्टनर फंसे। गलती इनकी इतनी नहीं थी, इतनी नहीं का मतलब ये इस तरीके से गलत थे कि इन्होंने जो है लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, अपने और आपके बारे में नहीं सोचा। तो गलती इनकी थी, तो यही सफ़र कर रहे हैं। ओके, एंड अब इनकी बहुत ही पेनफुल अवेकनिंग हो रही है। तो यूनिवर्स ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, कुछ तो धुआंधार होने वाला है आपकी लाइफ में। इमोशंस आर रनिंग हाई, मुझे दिख रहा है कुछ धुआंधार होगा, उसके बाद रोना धोना भी होएगा। आपके पार्टनर रो सकते हैं, आपके अंदर का दुख निकल सकता है एंड फिर सब चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा हो चुका है किसी के साथ। गलती इतनी नहीं थी, मतलब कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, कोई धोखाधड़ी, कोई छलकपट, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। बस लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ को किसी ने ख़राब किया है, तो उसको ईश्वर धक्का दे रहे हैं कि भाई जो बचा है कम से कम वही बचा लो। ओके, जय माता दी।